बलात्कार होता है तो वो नेता क्या बोलता है, अरे हिंदू ने किया, अरे वो मुसलमान ने किया, उसके घर को तबाह कर दो, उसके घर को बुलडोजर चला दो। ये स्थायी समाधान नहीं है। अगर स्थायी समाधान आपको करना है तो ईश्वर की सबसे सुंदर रचना क्या है अगर पूछा जाए इस धरती पर, तो ईश्वर की सबसे सुंदर रचना जो है वो है इंसान। आप अगर इंसान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अस्पताल जाते हैं, अस्पताल जाकर अपना एक्सरे करवाइए। आप ये मेरे इधर देख सकते हैं, कुछ फोटोग्राफ है, कुछ वीडियो हैं एक्सरे के। मतलब जब हम एक्सरे करवाते हैं तो हमारे अंदर ना वही ढांचा, ऐसा लगता है कि भगवान ने एक रचना की है। जैसे हम दुर्गा पूजा मनाते हैं, विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं, गणेश पूजा मनाते हैं, जो वो कलाकार जो रहते हैं, जो भगवान की रचना करते हैं, उस रचना में जो उपयोग होता है, मतलब हाथ बनाने के लिए, सर बनाने के लिए, पैर बनाने के लिए, पहले तो वो एक ढांचा तैयार करते हैं बांस का, उसके बाद मिट्टी की परत लगाते हैं। वैसे ही भगवान ने हमारी रचना की है हड्डियों से, और उसके ऊपर मस्त एकदम मांस और चमड़े की लेपिंग की है। और उसके अंदर जो हमारे नस हैं वो वायरिंग है। कभी कभी होता क्या है कि जब हमारा कोई नस दर्द करता है तो हम इलाज करवाने जाते हैं, तो वो वायरिंग में फॉल्ट आ जाता है। आपको हंसी ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन ये भगवान की सबसे सुंदर रचनाओं में से एक है, इंसान। वैसे भगवान ने जानवर भी बनवाया है, जीव जंतु बनाए हैं जानवर, लेकिन जानवर में बुद्धि विवेक रहता नहीं है, इसलिए भगवान की सबसे सुंदर रचना कही जाती है इंसान। इंसान को बनाया, महिलाओं को बनाया, पुरुष को बनाया, और सब में समान हाड़ मांस का इंसान है। शरीर के अंदर नस है, खून है, मांस है, और नसों का जो वायरिंग है, मतलब तार कहा जा सकता है, एक जाल सा बिछा हुआ है। और हम क्या करते हैं, समाज के जानवर, कोई लड़की जा रही है तो हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, उसके साथ गलत काम करते हैं। अभी आप हाल फिलहाल में देख सकते हैं, देश में, हमारे ही देश, दूसरे देश की तो छोड़िए, हम दूसरे देश में रहते नहीं हैं, इसलिए हम दूसरे देश की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा देश है भारत। भारत देश में जो है महिलाओं के साथ अत्याचार बहुत हो रहे हैं, रेप जैसी घटनाएं बहुत घटित हो रही हैं। और हम अगर वास्तविकता में अगर सोचेंगे, मतलब जीवन की गहराई को सोचेंगे, तो हम क्या करते हैं, हाड़ मांस के इंसान एक हाड़ मांस के इंसान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उनका रेप किया जाता है, उनका मर्डर किया जाता है, और उसे फेंक दिया जाता है। तो भगवान भी यही सोचता होगा। धर्म अनेक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी की अपने अपनी आस्था है, और कोई हिंदू करता है, कोई मुस्लिम करता है, कोई सिख करता है, कोई ईसाई करता है। बात आपको अगर बुरी लग रही होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अपराध का ग्राफ अगर बढ़ रहा है तो हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि हम भारत के नागरिक हैं, शासन से मांग करें कि बलात्कार जैसे घिनौने अपराध में फांसी की सज़ा अनिवार्य की जाए। अन्यथा ये देश जो है, देश में महिलाओं को समाज में गलत नज़र से देखना, वो परंपरा बनी रहेगी, चलती रहेगी। अंकुश हम और आप ही लगा सकते हैं। सरकार से मांग कर सकते हैं कि आप बलात्कार जैसे मामलों में कम से कम फांसी की सज़ा अनिवार्य करवा दीजिए, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए वो फांसी की सज़ा जो है अत्यंत आवश्यक हो गया है। कोई भी नेता जब कहीं बलात्कार होता है तो वो नेता क्या बोलता है, अरे हिंदू ने किया,
अरे वो मुसलमान ने किया, उसके घर को तबाह कर दो, उसके घर को बुलडोजर चला दो। ये स्थायी समाधान नहीं है। अगर स्थायी समाधान आपको करना है तो कानून में एक व्यवस्था करवाइए, फांसी की सज़ा, और फांसी की सज़ा अनिवार्य हो। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक उनको ये अधिकार दिया जाए कि बलात्कार जैसे केसों में फांसी की सज़ा अनिवार्य की जाए। हाँ, एक चीज़ है, एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि फांसी की सज़ा उसी केस में हो, क्योंकि आजकल रेप केस जो है वो झूठे भी होते हैं, तो उसकी जांच अच्छी तरह से हो, विवेचना जिसे कहा जाता है। और जो घिनौने अपराध हैं जैसे निर्भया हत्याकांड हो गया, कलकत्ता का बलात्कार कांड हो गया, बिहार में भी मुजफ्फरपुर में एक लड़की का कांड हुआ था, मतलब ऐसे घिनौने काम जो समाज को दिख रहे हैं कि बहुत घिनौने हैं, उसमें तो सरकार को फांसी, या न्यायालय को, सरकार को तो अधिकार नहीं है, न्यायालय को फांसी दे ही देनी चाहिए। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम अगर अच्छी मानसिकता रखेंगे तो समाज हमारा अच्छा रहेगा। इसी सोच के साथ आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।